फिल्म की शुरुआत में एक परिवार दिखाया गया है। इस परिवार का नाम कोलिंस फैमिली था, जिसमें 3 परिवार के सदस्य शामिल थे। इसमें एक छोटा बच्चा है जिसका नाम बरनबास है और उसके माता पिता हैं। यह एक धनी और खुशहाल परिवार था, क्योंकि बरनबास के पिता मछली पकड़ने का व्यापार करते थे। परिणामस्वरूप उन्हें लाभ होता था और वह कंपनी प्रसिद्ध थी, और उनका राज्य कोलिनवुड था। समय बीतने के साथ बरनबास जवान हो गया और उसका महल में सेवा करने वाली एंजेलिक नाम की लड़की से संबंध हो गया। एंजेलिक बरनबास से कहती है, मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। इस पर बरनबास जवाब देता है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। दरअसल बरनबास की दिलचस्पी किसी और में थी और वह उस लड़की से शादी करना चाहता था। इसलिए एंजेलिक हताश हो जाती है और वह बरनबास से बदला लेना चाहती है। इसलिए वह जादू टोने के जरिए बरनबास के माता पिता को मरवा देती है और वह बरनबास को श्राप भी देती है कि तुम्हारी प्रेमिका का अंत होगा। इसलिए एंजेलिक उस लड़की को मंत्रमुग्ध करके आत्महत्या करवा देती है। हताश होकर बरनबास भी आत्महत्या कर लेता है, लेकिन वह एंजेलिक बरनबास की मृत्यु से पहले वहां पहुंच जाती है और वह बरनबास को शैतानी पिशाच होने का श्राप देती है। परिणामस्वरूप बरनबास की आत्मा अमर हो जाती है। फिर एंजेलिक उस जगह के लोगों को इकट्ठा करती है और वह घोषणा करती है कि बरनबास एक पिशाच है, इसलिए वह उसे धरती के टीले के नीचे दफना देती है। इस घटना के बाद 200 साल का समय बीत जाता है, जहां एक लड़की दृश्य में आती है जो नौकरी की तलाश में उसी महल कोलिनवुड में जा रही थी, और उस लड़की का नाम विक्टोरिया है। जैसे ही वह महल में प्रवेश करती है कोलिनवुड, वह बताती है, वहां जाकर मैं यहां नौकरी के लिए आई हूं। और वह बरनबास की फोटो देखने के बाद पूछती है कि वह कौन है। अचानक उस महल की महिला मालिक वहां पहुंचती है। उसका नाम एलिजाबेथ है और वह महल के बारे में सारी जानकारी विक्टोरिया को बताती है। वह विक्टोरिया से कहती है कि मैं तुम्हें अपने भतीजे के लिए नियुक्त कर रही हूं। विक्टोरिया उस बच्चे की मां के बारे में जानकारी जुटाती है। एलिजाबेथ की बहन कौन थी? एलिजाबेथ बताती है कि उसकी मां समुद्र में डूबकर मर गई थी। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपने बेटे से मिलवाती है और विक्टोरिया खाने की मेज पर उस बच्चे के पिता से भिड़ जाती है। उसी समय एलिजाबेथ की सहेली वहां पहुंचती है जो एक मनोचिकित्सक थी। वही बच्चा विक्टोरिया को डराने के लिए आता है, कपड़े के टुकड़े से ढककर। एलिजाबेथ उस बच्चे से कहती है, अब से वह तुम्हारी नई गवर्नेस है। वह बच्चा कहता है, मेरी मां मरी नहीं है। विक्टोरिया इस मामले में उस बच्चे का साथ देती है, जिससे उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने कमरे में चली जाती है। जहां कोई उसे डराने के लिए आया था, उसे कपड़े के टुकड़े से ढक दिया। उसे एक भूत दिखाई देता है जो कपड़े के टुकड़े को खोलता है। वह विक्टोरिया को बताता है, वह आ रहा है। कुछ न समझते हुए विक्टोरिया उस भूत का पीछा करती है। इसके बाद यह देखा जाता है कि कुछ लोग निर्माण कार्य कर रहे थे, जहां उन्हें खुदाई करते समय एक कब्र में एक ताबूत मिलता है। जब वे उस ताबूत को खोलते हैं तो बरनबास मुक्त हो जाता है। वह उन पर एक एक करके हमला करता है। फिर वह उनका खून चूसते हुए उन्हें मार डालता है। फिर वह एक आदमी से पूछता है, बताओ, क्या कॉलिन के परिवार का कोई सदस्य जीवित है? वह आदमी बताता है, हाँ, कॉलिन के परिवार में 4 सदस्य बचे हैं। बरनबास उसे सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लेता है। नतीजतन बरनबास को पता चलता है कि 200 साल बीत चुके हैं। फिर बरनबास अपने घर कोलिनवुड चला जाता है। वहां जाकर उसकी मुलाकात एलिजाबेथ की बेटी और उसके भतीजे से होती है। वह बच्चा एलिजाबेथ की बेटी से कहता है, वह चित्रकार अभी भी यहीं है। फिर वे दोनों एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं, कोलिन्स परिवार हमारी विरासत है। फिर एलिजाबेथ वहां पहुंचती है, जहां बरनबास उसे अपनी पूरी पिछली कहानी बताता है। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि मैं एक पिशाच हूं और शाश्वत होने के कारण मेरी सांस कभी नहीं चली। वह खजाने और महल के गुप्त मार्ग को भी उजागर करता है।
वह एलिजाबेथ को अपने वचन भी देता है कि मेरे शापित अस्तित्व के कारण तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। खजाने के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद एलिजाबेथ कहती है कि हमें इस खजाने के बारे में कई सालों से पता नहीं था। बरनबास अनुरोध करता है, मैं यहां रहते हुए आपके परिवार का सदस्य बनना चाहता हूं। एलिजाबेथ उसे सहमति देती है और साथ ही वह यह भी कहती है, यह सिर्फ हमारे बीच ही एक रहस्य रहेगा। बरनबास बाद में परिवार के बाकी सदस्यों से मिलता है और वह उसके मछली पकड़ने के व्यापार के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ बताती है, मछली पकड़ने का व्यापार लगभग खत्म होने वाला है क्योंकि एंजेलिक ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। उसने सभी मछुआरों को खरीद लिया था। बरनबास इस पर कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बीच विक्टोरिया वहां प्रकट होती है और बरनबास उसे अपनी इच्छा के अनुसार एक प्यारा नाम देता है। इसके बाद एंजेलिक को दिखाया जाता है जिसका मछली पकड़ने का व्यापार सफलतापूर्वक चल रहा था। एंजेलिक को जंगल में हुई हत्याओं के बारे में पता चलता है। फिर एंजेलिक खुद वहां निरीक्षण करने जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि बरनबास अपनी कब्र से आजाद हो चुका है। उसे समझ में आता है कि बरनबास अपने महल कॉलिनवुड्स में गया होगा। वह एंजेलिक भी कॉलिनवुड्स जाती है। वहां पहुंचकर वह एलिजाबेथ से बरनबास के बारे में पूछती है। बाद में एंजेलिक की मुलाकात बरनबास से होती है। वे एक दूसरे से परिचित होने के रूप में अपनी यादों को याद करने लगते हैं। बरनबास उससे कहता है, तुमने मेरे साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं किया, तुमने मेरे प्रिय को खत्म कर दिया और तुमने मुझे श्राप देकर पिशाच बना दिया। हालांकि वह एंजेलिक सांत्वना भरे शब्द कहती है, सब भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहती हूं। लेकिन बरनबास उसे इसके लिए अस्वीकार कर देता है। यहां बरनबास को यह भी पता चलता है कि वास्तव में एंजेलिक ने ही उनका व्यवसाय बिगाड़ा है। इसके बाद बरनबास खजाने के पैसे निवेश करके अपनी कंपनी की नई शुरुआत करता है और एंजेलिक को इस बात से ईर्ष्या होती है। फिर वह मनोचिकित्सक बरनबास को सम्मोहित करता है, जहां उसे पता चलता है कि बरनबास वास्तव में एक पिशाच है। फिर वह तुरंत एलिजाबेथ के पास जाती है। वह उससे पूछती है, तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया कि बरनबास एक पिशाच है? वह हत्यारा है, इसलिए उसे महल में रखना उचित नहीं है। उसे महल से बाहर निकालो। इस पर एलिजाबेथ कहती है, नहीं, वह कहीं नहीं जाएगा। वह हमारे साथ इसी महल में रहेगा क्योंकि वह हमारे कोलिंस परिवार का सदस्य भी है। इसके बाद बरनबास और विक्टोरिया की दोस्ती हो जाती है और वे अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। एंजेलिक बरनबास से मिलने के लिए एक सभा आयोजित करती है। फिर बरनबास उससे मिलने उसके दफ्तर जाता है। एंजेलिक उससे कहती है, अपनी कंपनी मुझे बेच दो, लेकिन बरनबास खुले तौर पर मना कर देता है और वह एंजेलिक से कहता है, मेरे व्यापार को बर्बाद करने के पीछे तुम ही हो। फिर वह मनोचिकित्सक बरनबास का खून निकाल देती है। विक्टोरिया अपने बचपन के सपने देखती है। बचपन में वह भूत प्रेत देखा करती थी। चिढ़कर उसके माता पिता ने उसे मनोरोग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दरअसल विक्टोरिया को सिर्फ एक लड़की का भूत दिखाई देता था और वह भूत प्रेत लड़की विक्टोरिया को सिर्फ एक दृश्य दिखाती थी जब वह आत्महत्या कर रही होती है। फिर बरनबास और एलिजाबेथ कंपनी शुरू करने के लिए जश्न मनाने की पार्टी का आयोजन करते हैं। फिर विक्टोरिया और बरनबास एक दूसरे से मिलते हैं, जहां विक्टोरिया अपने बचपन की सच्चाई बताती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही मानसिक अस्पताल भेज दिया था, यह सोचकर कि मैं अभिशप्त हूं, क्योंकि उसे भूत प्रेत दिखाई देते थे। एंजेलिक भी उस पार्टी में भाग लेती है। फिर वह बरनबास के पास चली जाती है। वह बरनबास और विक्टोरिया को एक साथ देखकर ईर्ष्या करती है। फिर उस बच्चे का पिता उसे छोड़कर चला जाता है, तो वह बच्चा दुखी होता है। फिर वह अपने कमरे में भागता है। फिर एक झूमर उस बच्चे पर गिरने वाला होता है।
लेकिन बरनबास तेजी से भागते हुए उस बच्चे को बचा लेता है। उसी समय सूरज की रोशनी बरनबास पर पड़ती है जिससे वह जलने लगता है। परिणामस्वरूप सभी लोगों को पता चलता है कि बरनबास कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। यह देखकर सभी वहां से चले जाते हैं। फिर बरनबास आता है और विक्टोरिया भी वहां से चली जाती है। फिर बरनबास एंजेलिक के पास जाता है और कहता है, मुझे सामान्य इंसान बना दो। इसके विपरीत एंजेलिक बरनबास पर आरोप लगाती है कि तुमने जंगल में कई हत्याएं की हैं। बरनबास कहता है, मैंने जो किया वह जानबूझकर नहीं किया, तुम ही उनकी जड़ हो। एंजेलिक वह उसे धमकाती है, मैं तुम्हारे साथ भी वही कर सकती हूं जो मैंने 200 साल पहले किया था। मैंने विक्टोरिया को भी सम्मोहित कर लिया है, इसलिए वह भी आत्महत्या करके मर सकती है। और वह उसे प्रस्ताव देती है, मेरे साथ साझेदारी करो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से कब्र में दफना दूंगी। बरनबास साफ मना कर देता है और वह एंजेलिक उसे फिर से ताबूत में बंद करवा देती है। फिर वह फिर से कोलिंस की कंपनी को नुकसान में ले आती है। जब वह एंजेलिक वहां से जाती है तो एलिजाबेथ का भतीजा कब्र के पास पहुंचता है और वह उस ताबूत को खोलता है। बरनबास उस बच्चे से पूछता है, कितने साल बीत गए हैं? उस बच्चे ने कहा, ज्यादा समय नहीं, बस 20 मिनट। इसके बाद वह एंजेलिक पुलिस के पास जाती है। वह बताती है कि कोलिंस के परिवार ने एक पिशाच, एक हत्यारे को शरण दी थी। इसलिए वह पुलिस के साथ कोलिनवुड चली जाती है ताकि वह पुलिस द्वारा पूरे परिवार को गिरफ्तार कर सके। इस बीच बरनबास वहां पहुंचता है और कबूल करता है, हाँ, मैं एक पिशाच हूं, मैं एक हत्यारा हूं और मैं अपने सभी गलत कामों को कबूल करता हूं। वह इसके साथ ही यह भी बताता है, एंजेलिक हर चीज के लिए जिम्मेदार है। वह एंजेलिक की असलियत को उजागर करने के लिए उसका खून चूसता है। लेकिन एंजेलिक को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। फिर एंजेलिक और बरनबास के बीच लड़ाई होती है। तब एलिजाबेथ की बेटी उन्हें रोकती है, वह जो वेयरवोल्फ में बदल गई थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी को इस रूप में देखकर हैरान रह जाती है। फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एंजेलिक जादूटोने के जरिए उसे लंबे समय तक नहीं मारने देती। एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है, बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? एंजेलिक बताती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बचपन में वेयरवोल्फ से कटवाया था और मैंने ही तुम्हारी बहन को डुबोया था और उस बच्चे की मां समुद्र में चली जाती है। और वह बरनबास से कहती है, तुम्हारे माता पिता को भी मैंने ही मारा है। तभी एलिजाबेथ का भतीजा वहां पहुंचता है और वह एंजेलिक को धमकाता है और एंजेलिक उससे कहती है, मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगी। एंजेलिक उस बच्चे को खत्म करने के लिए उस बच्चे के पास जा रही होती है। तभी उस बच्चे की मां का भूत वहां प्रकट होता है और वह एंजेलिक पर चिल्लाती है। परिणामस्वरूप एंजेलिक इलेक्ट्रोलियर झूमर से टकरा जाती है और वह इलेक्ट्रोलियर झूमर नीचे गिर जाता है। अब एंजेलिक बुरी तरह घायल हो गई थी। फिर बरनबास सभी को चेतावनी देता है, तुरंत घर छोड़ दो। पहली नजर में पूरे घर में आग लग जाती है। फिर एलिजाबेथ सभी को लेकर बाहर आती है। बरनबास का नौकर भी होश में आकर बाहर चला जाता है। इसके बाद बरनबास एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, यह सिर्फ तुम्हारे जादू का असर था, क्योंकि वह तुम पर हावी होना चाहती थी। एंजेलिक उससे कहती है, नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे हो, मुझे तुमसे प्यार है। फिर वह अपना दिल बरनबास को दे देती है, उसे बाहर निकालती है और वह एंजेलिक बरनबास के सामने मर जाती है। इसके बाद बरनबास विक्टोरिया की तलाश में घर से बाहर निकलता है, जो एंजेलिक से मोहित होकर आत्महत्या करने के लिए चट्टान पर चढ़ने वाली थी। विक्टोरिया कूदकर आत्महत्या करने ही वाली थी। तब बरनबास वहां पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोकता है। विक्टोरिया उससे कहती है, हम कभी एक नहीं हो सकते, तुमने मुझे जीवन भर के लिए खो दिया है, क्योंकि तुम पिशाच हो, तुम अंधकार में रहते हो और मैं प्रकाश में। बरनबास कहता है,
हम किसी न किसी तरह इसका समाधान निकाल लेंगे। विक्टोरिया यह सुनकर कहती है, इसका एक ही तरीका है। यह कहते हुए वह चट्टान से कूद जाती है। उसके साथ बरनबास भी कूद जाता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले बरनबास उसे काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद बरनबास सोचता है कि विक्टोरिया अब नहीं रही। इस बीच विक्टोरिया अपनी आंख खोलती है और पिशाच में बदल जाती है। वह बरनबास से कहती है, मुझे विक्टोरिया मत कहो, मुझे अपने प्रेमी के नाम से बुलाओ। आज मैं भी तुम्हारी तरह पिशाच बन गई हूं। फिर वे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है। शुक्रिया।